जितने दिन होते उतने ही दिन काम करते हो? जी, यूपी 365 दिन लगातार जो है छुट्टी नहीं रखते हो? संडे को भी निकलते हैं अच्छा। और काम करते हैं लगातार। कोई तो है जो संडे के दिन भी निकल के काम कर रहा है। जी। चलो धन्यवाद। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि इंडिया गठबंधन जो हुआ है इसमें कितनी सीटें मिली हैं आपके और पास ये कंफर्म हुआ कि नहीं? आपके पास ये सूचना कहाँ से आई कि हुआ है या नहीं हुआ है? अभी पार्टी इस पे बात कर रही है, और पार्टी मैं यहाँ जो हूँ वो लोकसभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हूँ जी, कि लोकसभा में जो आज़ाद समाज पार्टी है उसकी तैयारी कैसी है जिले वाइज। जी, ये बड़ा चुनाव है उसी की, और फिर यहाँ के बाद समीक्षा होंगी, वेस्ट की भी समीक्षा हो रही है, फिर उसके बाद पार्टी की स्टेट लीडरशिप जो रिपोर्ट भेजेगी उसके आधार पर हम किन किन सीटों पर लड़ेंगे उसकी तैयारी जो है वो होगी। और बहुत सारे स्टेट में भी आज़ाद समाज पार्टी का संगठन है, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में, बिहार में भी, छत्तीसगढ़ में भी, जी। झारखंड में भी, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, उत्तराखंड में भी। तो ये पार्टी के फैसले हैं, ये नीतिगत फैसले हैं। अभी इस पर बहुत कुछ काम नहीं हुआ, अभी तो रिपोर्ट्स इकट्ठा हो रही है। जी। सुनने में ये आ रहा है कि नगीना से जो है तैयारियां बन रही है आपकी। हाँ, मैं तो पिछले 1.5 साल से पार्टी के आदेश अनुसार वहाँ तैयारी कर रहा हूँ। जी। क्या लगता है कि नगीना में हीरा जड़ा जाएगा कि नहीं? देखिए, मैं तो कोई धार्मिक व्यक्ति तो नहीं हूँ जी। कि मैं कोई भविष्यवाणी करता हूँ। तो जनता को वोट देनी है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जनता का सहयोग, आशीर्वाद, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे नेताओं को वहाँ आजमा लिया और वो ठगे गए। वो इस बार आज़ाद समाज पार्टी और हमारे हिस्से में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी। अगर कहीं से जहाँ से भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर बहन कुमारी मायावती जी वहीं से चुनाव लड़ेंगी तो आप क्या करेंगे? जब कुछ ऐसा होगा तब उसके फैसले होंगे। जो भी फैसले होंगे वो समाज हित में और पार्टी हित में होंगे। जी। तो अ, अगर ऐसा भविष्य में होता है तो जैसे आप अगर मुझसे कहते हैं कि भाई जहाँ से आप लड़ोगे वहाँ मोदी जी आके लड़ने लगे तो क्या होगा, तो ये भी एक विषय है। अब जी। आपने ये जो सवाल किया कि बहन जी क्यों लड़ेगी वहाँ, तो इसका मतलब आपके मन में कोई शक है इस बात का कि जहाँ मैं लड़ूंगा वहाँ बहन जी आके लड़ सकती है? मैं नहीं समझता कि बहन जी बहुत समझदार नेता है। उनका, और वो कोई निर्णय लेंगे तो बहुत सोच समझ के लेंगे। अच्छा। बड़ी है, उनके जन्मदिन की बधाई। जी। कुदरत उनको लंबी उम्र दे, दीर्घायु रखे। उन्होंने बहुत सेवा की है, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस आंदोलन में, और वो दीर्घायु हो और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और आगे हम लोग इस आंदोलन को, जो उनके अधूरे सपने रह गए हैं अभी जो पूरे नहीं हुए, उसको पूरा करने के लिए भी काम करें। देखिए, आज समाज में निडरता की जरूरत है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, झूठे मुकदमे, जेलों का डर छोड़ के निडरता के साथ समाज हित का ध्यान रखते हुए कदम उठाने की जरूरत है। जी। सर। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता का संरक्षण या सत्ता के दमन के आधार पर लोग डराने काम करेगी तो आजाद समाज पार्टी के लोग डरेंगे नहीं। जी। अ, मेरा जो एक निकल के आया है जो बताते हैं लोग कि इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी ने मना कर दिया है कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये लग रहा है कि दलितों का वोट जो है ज़्यादातर जो है बहन जी के पास है और आपके पास है। उसके बाद जो है इस पार्टी का वर्चस्व बढ़ गया है जो इंडिया गठबंधन में, जिसे आज़ाद समाज पार्टी का। देखिए, मैं कहता फिर समाज समझदार है, समाज बेवकूफ नहीं है। समाज की आंखें उसको दिखता है, वो आज के हालातों को भी देख रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान की, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, पूरे सरकार सिस्टम को खत्म करने में तुली है, गरीबों, कमजोरों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, जो धार्मिक रूप से सबके अधिकारों का हनन कर रही है, धार्मिक और सामाजिक आज़ादी खत्म कर रही है। समाज समझदार है, वो बहुत सोच समझ के फैसले लेगा कि इस बार उनको क्या फैसले लेने हैं। जी। एक और क्वेश्चन है कि जो राम मंदिर बनने से दलितों का क्या मतलब उद्धार होगा या दलितों के क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आपकी मुक्ति के रास्ते वो शिक्षा के जरिए खुलेंगे। जी। तो राम मंदिर एक धार्मिक विषय है। जी। राम मंदिर में सिर्फ दलित ही थोड़ा ही जा रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी जा रहे हैं। आप ये बताओ, राम मंदिर स्वर्ण को क्या वो होगा, जी। विकास होगा, बताओ। एक और जैसे मैं क्या राजस्थान। पूछ रहा हूँ, जी। राम मंदिर से स्वर्ण को क्या फायदा होगा? ये धार्मिक विषय है। कोई पत्थर को भगवान मानता है, कोई अपने माँ बाप को भगवान नहीं मानता जिनसे पैदा हुआ है। जी। ये आस्था का विषय है, और मैं मीडिया को भी ये कहूँगा कि आस्था के विषय पे वो ज़्यादा परेशान ना हो। और ये व्यक्तिगत मत है, इस पर विशेषाधिकार संविधान ने दिए, कोई किसी धर्म को माने या करे, वो उनकी अपनी वो है। हुँ। दलित तो बहुत दिनों से जो है, उन्होंने तो सबको भजते हुए उनकी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ जी। नहीं। तो
उनके पास जब राजनीतिक ताकत होगी तभी उनके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। जी। या राजस्थान के जो दलित हैं, जो पासी समाज के हैं, उन लोगों ने चंदा दिया और उसके बाद जो वो चंदा जो है वापस कर दिया गया। तो आप हमेशा जो है दलितों को इतना मतलब कि एक्टिव रखते हैं और बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जो है चंदा दिए और चंदा वापस कर दिया गया ये कह के कि जो है ये भगवान का भोग लगेगा, तो ये जो है मतलब कि स्वीकार नहीं होगा। अपवित्र हो जाएगा। अभी भी तो हाँ जी। यही इसी छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव के खिलाफ हमारा आंदोलन है जी। कि देश में जो सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर छुआछूत है, धर्म के आधार पर छुआछूत है, ये बंद हो, जी। भाईचारा बने, इंसान की वैल्यू समझी जाए, और जो आर्थिक गैर बराबरी है उस आर्थिक गैर बराबरी की भी जड़ें खत्म हो और सब लोग आर्थिक रूप से बराबर हो। इसलिए तो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी या और अन्य कोई पार्टी इतनी अच्छी होती तो फिर हमें अपने दल क्यों बनाने पड़ते। जी। तो उन्होंने इन समस्याओं को दूर नहीं किया, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है कि हम कर्म से कितने भी अच्छे हो जाएं, लेकिन जाति के आधार पर हमें अपमानित करने पे कभी भी जो है सत्ता संरक्षित लोग नहीं चूकते हैं। इसलिए इस ऊंच नीच का खात्मा करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है, समाज को तैयार कर रही है। जिस दिन बहुजन समाज तैयार हो जाएगा उस दिन आज़ाद समाज पार्टी इस ऊंच नीच की भावना, जाति का जो जाति विहीन समाज बनाने के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संकल्प, उसको पूरा करेगी। जी। जैसे आप बड़े-बड़े मंचों से अक्सर आप बात करते रहते कहते हैं कि ये जो है आज़ाद समाज पार्टी जो है ये नेता बनाने की फैक्ट्री है। कितने नेता बन चुके हैं? अब देखो नीचे उतर के आपको पता लग जाएगा। हर जिले में 5-7 नेता तो हैं जी। जो गरीब के बेटे हैं और जिनकी पहचान इतनी है कि वो डीएम एसएसपी से फ़ोन पे बात कर लेते हैं। जी। पहले कोई एसएचओ से बात नहीं कर पाता था, सिपाही से बात नहीं कर, सिपाही आ गया डंडा लेके तो पूरा गांव डर जाता था। जी। अब भीमार में आज़ाद समाज पार्टी के एक नेता अपने लोगों के हितों के लिए डीएम एसएसपी के सामने जाकर कुर्सी बैठ के बात करता है। जी। तो नेता तो बहुत बन गए हैं, और इन नेताओं को अब ताकत देनी है कि इनकी कलम में इतनी ताकत आ जाए कि डीएम एसएसपी को जो काम बताए वो करने लग जाए, तो सब ठीक हो जाएगा। जी। एक और छोटा-सा क्वेश्चन है कि सर जैसे देखा जाए कि जब बड़ी रैलियों से अब उतने आते हैं, तो जो लड़के हैं आते हैं तो वो क्या करते हैं कि ₹50 का तेल डाल के और आपके रैलियों में शामिल होते हैं और उसके बाद जो है शाम को उसी ₹50 का हिसाब भी करते हैं। ये बातें जो है आपको मतलब कि इतनी नॉर्मल बातें जो है बड़े-बड़े मंचों से